देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। नई लहर में दिल्ली में कोरोना वायरस से पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई। कोरोना से दिल्ली में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हालांकि कोरोना के सक्रिय मरीजों में 3 दिन में गिरावट भी देखी गई। शनिवार को सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 672 रह गई। कोई नया मामला भी दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कोविड डैशबोर्ड के अनुसार 24 घंटे में 212 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक 1960 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 11 मरीजों की मौत हो गई है। देश में दिल्ली कोरोना में कुल मामलों में दूसरे नंबर पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंबुज, कोविड की जो रफ्तार है वो लगातार देश के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर पैर पसारती और बढ़ती नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के अब तक 11 मौतें हो चुकी है और एक्टिव केसों की बात की जाए तो 672 एक्टिव केसेस जो शनिवार तक आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए शनिवार तक जो नए केसों में कोई बढ़ोतरी ज्यादातर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में लगभग 212 मरीज ठीक हुआ है। लेकिन इसमें सबसे जो डराने वाली बात वो ये है कि 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 3 मौतें हुई, जिसमें 2 महिलाएं और 1 आदमी शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो वेरिएंट है वो काफी खतरनाक देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौतों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर फैलाव की बात की जाए तो पूरे देश में जो कोरोना के जो एक्टिव जो केस है 7,264 है और इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के जो फैलाव है उसमें कमी आती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो वेरिएंट है वो खतरनाक होता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग के अलावा जो भी प्रिकॉशन कोरोना के मामलों को बढ़ोतरी से रोकने के लिए लिए जा सकते हैं तो उसको लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल अंबुज, जिस तरीके से कोविड के केस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता जो एक्सपर्ट्स ने जताई है या डॉक्टर्स ने जताई है वो बढ़ते मामलों को लेकर नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो कोविड से मौतें सामने आ रही हैं, जो मौतों के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं विशेषज्ञ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से मौतों के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, केरल की बात की जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से और ये एडवाइजरी जारी की जा रही है राज्यों के लिए कि अपने राज्यों पर निगरानी रखें और साथ ही जरूरी जो एहतियात है उनको बरतते चलाएं, जिससे कि कोरोना का जो फैलाव है, जो संक्रमण है, उसको बढ़ोतरी में कहीं ना कहीं इसको रोका जा सके। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है राज्यों को कि अपने यहाँ पर इस तरीके की जो व्यवस्था है उससे कैसे कोरोना को रोका जा सकता है, उसको पूरे करते हुए नजर आए। वहीं पर अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के लिए राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में जो शनिवार को जो आंकड़े पेश हुए उसमें नए मामले सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन जो 672 जो आंकड़े बने हुए हैं उसमें 212 मरीज 24 घंटे में ठीक ही हुए हैं। लेकिन जो मौतें हैं, 3 मौतें जो देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में एक चिंता की बात है और उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने पहले ही एडवाइजरी अस्पतालों को जारी करके, चाहे वेंटिलेटर की बात की जाए, आईसीयू की बात की जाए या अन्य व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर दुरुस्त रहे, इसको लेकर के दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में अंबुज, अगर मौतों के ऊपर हम फोकस करें, उनके पैटर्न के ऊपर एक नजर डालें, तो जो मौतें हुई हैं वो ज्यादातर 50 या 55 प्लस की एज में जो महिला या पुरुष हैं उनकी ही देखने को मिली है। और खास तौर पर जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, बीपी ले लो, डायबिटीज या फिर हार्ट पेशेंट है या किसी तरीके की श्वास संबंधित उनको बीमारियां हैं उससे ग्रसित है, तो ऐसे लोगों में मौत का आंकड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वहीं एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि आपको घबराने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है, और अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी होंगी। आपको जिस तरीके से इस बार जो वेरिएंट आए हैं सामने, उन वेरिएंट्स के बाद में चिकित्सकों की यही राय है कि आपको अगर कोई गंभीर बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज है या हार्ट से संबंधित है या लीवर से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है, और उसके साथ ही बच्चों को भी इसमें संक्रमण देखने को मिला है। इस जो लहर जो अगर 2025 की बात की है जनवरी से अब तक,
तो उसमें बच्चों पर भी इसका असर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग बच्चों के साथ साथ जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको ये कोरोना का जो वेरिएंट है ये खतरनाक साबित हो रहा है। तो इसको लेकर के चिकित्सकों की यही राय रही है कि अगर आप पहले से ही अस्वस्थ है और आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है तो अपने आप का प्रिकॉशंस रखें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथों को धोएं, जैसा पहले जो कोविड की फर्स्ट लहर और दूसरी लहर में हमको देखने को मिला था। तो उसी तरीके के जो एहतियात है उनको बरतें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों को एहतियात बरतने की बात चिकित्सकों ने शुरुआत से की है, क्योंकि वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस स्तर से ये फैलाव हुआ था उसको देखते हुए चिकित्सकों की यही राय थी कि इससे बचाव के जो अपने उपाय हैं उनको पूरी तरीके से एक्टिव रखा जाए और साथ ही जो बच्चे और बुजुर्ग है या जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। अच्छा अंबुज, ऐसे में दिल्ली प्रशासन की ओर से, रेखा गुप्ता सरकार की ओर से क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है, क्या कुछ मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं ताकि कोविड जो है वो ज्यादा ना फैल पाए? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों में जागरूकता की बात की जाए तो जागरूक करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन है उनको आप लोग फॉलो करिए। और अस्पतालों की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की जब शुरुआत हुई थी मई के महीने में इस तरीके से एडवाइजरी जारी सभी अस्पतालों को कर दी थी कि जहाँ पर आपको जो भी कोरोना से संबंधित इक्विपमेंट की बात की जाए, आईसीयू की बात की जाए या और वेंटिलेटर की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, क्योंकि दूसरी लहर में अधिकतर देखा गया था कि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उस ऑक्सीजन के लिए दिल्ली के अंदर वो ऑक्सीजन मिली नहीं थी पर्याप्त मात्रा में, तो काफी उस समय पर दूभर रहा था दिल्ली वासियों के लिए। तो उसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही ऐसे कदम उठाए गए कि अगर ये बढ़ते हैं कोरोना के केसेस तो उसको लेकर के दिल्ली के जो अस्पताल है पूरी तरीके से तैयार रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंबुजा आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देश के अंदर कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी पकड़ रही है, ऐसे में चंडीगढ़ की क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल प्रगति बताना चाहूंगा कि अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ मोहाली में जो है बिल्कुल एडवाइजरी जारी की गई है। खासकर अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क जो है वो लगा के चलें। साथ ही जो लोग पिछले लंबी अवधि से जो बीमारी से जो परेशान हैं उनको भी जो है साफ तौर पे कहा गया है कि आप भी जो है भीड़ भाड़ वाले अगर इलाके में जाते हैं तो मास्क जो है लगाया जाए। हालांकि पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर बलवीर सिंह, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि इतना ज्यादा अभी केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा नहीं है और डरने की जो है जरूरत खासकर पंजाब में नहीं है। एहतियात बरतने की जरूरत जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सावधानी जो है वो बरती जाए, बार बार जो है हाथ धोए जाएं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग जो है रखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ही जो है इसका फायदा है और ये केसेस ऑफ नंबर जो है आगे आने वाले दिनों में नहीं बढ़ेंगे। हालांकि साथ ही इस तरह की जो है जानकारी बिल्कुल दी गई थी और हमने वो पहला दौर भी कोरोना का देखा था कि जिस तरह से लॉकडाउन पूरे देश भर में लगा दिया गया था कि इस तरह की स्थिति ना आए। तो साफ तौर पे लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप जो है अपना ध्यान रखें, सावधानी जो है बरतने की जरूरत है। अगर मास्क पहनते हैं तो खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है मास्क पहनना जरूरी बताया गया। जी अच्छा, हमें चंडीगढ़ में एक्टिव केसों की बात करें तो चंडीगढ़ में कितने एक्टिव केस हैं? बीते 24 से 48 घंटों में कितने नए पॉजिटिव पाए गए? कितनों की मौत हुई है? बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ मोहाली की अगर हम पंजाब की बात करें तो हालांकि प्राप्त सूत्रों के अनुसार अभी तक 2 की जो है मृत्यु बताई जा रही है, एक चंडीगढ़ में एक मोहाली में। और साथ ही अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ज्यादा एक्टिव केसेस जो है अभी जो है सामने नहीं आए हैं, क्योंकि पहले दौर पे देखा जाता था कि मीडिया बुलेटिन जो है हर शाम जो है जारी किया जाता था। हालांकि लगातार डॉक्टर्स के साथ राब्ता करने की कोशिश की जा रही है और इतने ज्यादा एक्टिव केसेस जो है पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर अभी हालांकि इतने ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं। साफ तौर पर सिर्फ सावधानी के लिए जो है कहा गया कि सावधानी बरती जाए। खासकर अगर आप सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जो है आप मास्क जो है वो पहने और साथ ही अगर ये जो है इस तरह की सावधानी के लिए कहा गया, कोई अभी इस तरह की कोई एडवाइजरी जो है बिल्कुल अभी जारी नहीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए।